कि बेटे के मौके पे हैं? बेटे के मौके पे देख। क्या कि बेटे के मौके पे देख? बेटे के दोस्तों ने यार चुटकी बजा। मेरी एक बात याद रखियो बेटे, हमेशा एक बात याद रखियो बस, वो ग्लिच आ जाता है सर। क्यों नहीं आती? वजह क्या है? फील क्या होता है कि यार मर गई है सर, ऐसा लगता है कि वो अब फील ही नहीं होता। ये भाई गाड़ी हमारी जो है ना वो खुली पड़ी है, रेडिएटर जो है ना वो वॉश हुआ है, पाइप चेंज हुआ है। ये भाई कैमरा हमारा तकरीबन स्टेबल हो गया है। हैदर भाई ने कहा मैं अपनी जुल्फे सेट करके ना हुडी पहन लूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। मैंने कहा सुबह सुबह का टाइम है, जरा हैदर के साथ शुगर लगा लूँ। हमारे साथ हमारा इंग्लिश बॉय भी आज, यो बॉय बहुत इंग्लिश मारी है तुमने गाड़ी में ना, और समझ कख नहीं आई। और निकल के जो तुमने उर्दू में चीज़ें समझाई है ना वो हमें समझ आई है। भाई देसी बंदे हैं, देसी टच है अपना। और हमारे साथ माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए चुगताई साहब भी हैं आज फिर यूनिक टोपी पहन के आए हैं भाई। ये हर दफ़ा जो है ना कोई नया ये कैप का डिज़ाइन दिखाते हैं, कभी जिना कैप, कभी दूसरी कैप, आज ये तीसरी चौथी इनकी जो है ना वो यूनिक सी कैप है। ऐसी कैप मैंने यकीन करें पहले नहीं देखी सर। और हैंडसम लग रहे हैं और हैंडसम नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे प्लेबॉय लग रहे हैं। अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए सर। शैतान बन गया तू, शैतान, यकीन कर शैतान। और हमारे साथ जो है ना गिलानी साहब भी है। ये सूरजमुखी के बीज खा रहे हैं, ये देखे ना जेब से निकाल के। कुछ दिन पहले जो है ना ये नहीं आप खाओ, कुछ दिन पहले ये सूरजमुखी के बीज मुझे जो है ना वो हसीब भाई ने खिलाए थे। आज भाई ये गिलानी साहब ने अपनी सीट संभाली हुई है, आज हमें ये खिला रहे हैं। ये हमारी पहली लोकेशन है भाई। यहाँ पर जो है ना हमारी तकरीबन वीडियो के 80% जो है वो सीन्स हो जाएंगे। एक और कैरेक्टर ने भी आना थोड़ी देर में, उसका भी सीन आप लोगों को दिखाएंगे। ये पीछे टी स्टॉल है, जाफर भाई टी स्टॉल, और ऊपर जो है ना वो इसके पीछे जो है ना वो अब्बासिया थिएटर है। तो यहीं पर हमारे सीन्स है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। थोड़ी देर में आप लोगों को सारी स्टोरी में बताऊंगा और साथ साथ अभी सीन भी दिखाना शुरू कर देंगे। तो मेरे साथ रहेगा, अपनी मोहब्बत देते रहेगा जैसे आप हमेशा देते हैं। तो चले मैं इनको स्टोरी बता दूं, उसके बाद हम शूट शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उधर भाई चुगताई साहब का सीन जो है ना वो शुरू हो गया, और इधर इन जवानों की डिस्कशन चल रही है। हाँ भाई, क्या डिस्कशन कर रहे हो तुम लोग? चल रही है बस। किस चीज़, किस मतलब टॉपिक क्या है? ये बाइक हम देख रहे थे कि 125 लेना चाहिए, 70 लेना चाहिए। अच्छा हाँ भाई, कौन सा? हमारे साथ में ना पढ़ाई के बारे में भी डिस्कशन हो रही थी कि पढ़ाई कैसे जा रही है, अच्छा। चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो वही मुझे बता रहा था कि अच्छी जा रही है पढ़ाई, और इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा ये। गुड। और तो यकीन ही नहीं हो रहा। ओह ये स्टैचू बन गया। यस एक्शन। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अच्छा पे थोड़ा ऊपर देखियो। हाँ मतलब कहीं जैसे ऊपर वो बैनर लगे हुए होते हैं ना कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अच्छा यूं ठीक है, ओके रेडी एक्शन। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अच्छा शो लगा पड़ा 2 दिन से, मॉडल्स वगैरह आई हुई हैं। ये भाई निकल में खड़े छेड़ने के लिए। शर्म नहीं आती तुम्हें लोगों को छेड़ते हुए? क्यों नहीं आती? सर शर्मिंदगी का एहसास जो है ना वो खत्म हो चुका है। पहले आती थी, अब नहीं आती। क्यों नहीं आती? वजह क्या है? फील क्या होता है कि यार मर गई है सर। ऐसा लगता है कि वो अब फील ही नहीं होता। ओहो, ऐसे है सर, बिल्कुल राइट बोला इसने। ये हैदर भाई का बाइक जो है ना वो यहाँ से हाथ काले करता है। ये सारा इन्होंने ना यहाँ मोबाइल लगवाया है। दिखाओ, ये देखो खूबसूरती में खलल डाल दिया हमारे गिलानी साहब की। यार बड़े शैतान हो तुम, बुजुर्ग बंदे को रास्ते से गुजरते हुए छेड़ रहे और है भी दोस्त का अब्बा। बड़े पक्के हैं भाई अंकल जी, जरा शर्मिंदगी नहीं हुई अपनी हरकत पे? बेटे के दोस्तों ने देख लिए, थिएटर से निकलते हैं। दोबारा थिएटर नहीं होता, थिएटर होता है। और जरा शर्मिंदगी नहीं हुई कि बेटे के दोस्तों ने देख लिया, के बेटे के दोस्तों ने देख लिया, थिएटर से मौके पे देख लिया, थिएटर से निकलते हुए। रेडी एक्शन। बड़े पक्के हैं भाई अंकल जी, जरा दोबारा दोबारा। गिलानी साहब चुटकियां बजाऊं? नहीं सर, मैं चले मैंने कहा थोड़ा चुटकियां बजाता हूं। वो प्रेशर थोड़ा टाइम बढ़ता जा रहा है ना सर। यस चले जी थोड़ा आगे जाए सर, यहाँ से। रेडी एक्शन। बड़े पक्के हैं भाई अंकल जी, जरा शर्मिंदगी नहीं हुई कि बेटे के मौके पे हैं? बेटे के मौके पे
क्या कि बेटे के मौके पे देख बेटे के दोस्तों ने यार चुटकी बजा नहीं नहीं वो नहीं लग सकता दोबारा। बड़े ढीठ हैं भाई अंकल जी, बड़े पक्के हैं भाई अंकल जी, जरा शर्मिंदगी नहीं हुई कि बेटे कि बेटे के दोस्तों ने मौके पे देख लिया है थिएटर से निकलते हुए। ठीक है, ओके बस डायलॉग बोलो। जरा बड़े पक्के हैं भाई अंकल जी, जरा शर्मिंदगी नहीं हुई कि बेटे के दोस्तों ने मौके पर देख लिया थिएटर से निकलते हैं। गुड, निकलते हुए। बड़े पक्के हैं भाई अंकल जी, जरा शर्मिंदगी नहीं हुई कि बेटे के दोस्तों ने मौके पर देख लिया थिएटर से निकलते हुए। गुड, निकलते हुए। ठीक है, एक्शन। निकलते हुए। रुक जरा, अली को तो कॉल करूं। सर मौलाना अहमद साहब आ गए हमारे साथ यहाँ पे सीन करने के लिए। चुगताई साहब बैठे हैं, इनको दावत दे रहे हैं। अब फ्लैशबैक का सीन है, आप लोगों को दिखाते हैं कि मौलाना अहमद साहब जो हैं वो क्या बात करते हैं चुगताई साहब के साथ, और चुगताई साहब की जो दावत है उसको वो कबूल करते हैं या नहीं। लेकिन अंकल जी दुकान और काम का छोड़कर कैसे निकल सकता हूँ? बेटा ये काम काज दुकान सब यहीं रह जाना है। अल्लाह की राह में निकलने का जो सुकून है वो इन चीज़ों में नहीं मिलता। आप सही कह रहे हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ। सॉरी, हाँ से शुरू होना। आप सही कह रहे हैं, कोशिश करता हूँ। हाँ आप सही कह रहे हैं, कोशिश करता हूँ, लेकिन 40 दिन। ठीक है, यानी कि आपके माइंड में यही है ना, काम काज दुकान कैसे छोड़ूं। आप सही कह रहे हैं, कोशिश करता हूँ, लेकिन 40 दिन। एक्शन। 3 दिन का सरोजा लगा लो, लेकिन नहीं करना। लेकिन बिल्कुल नहीं था। 3 दिन का सरोजा लगा लो, एक दफा जब जाओगे तो 40 दिन का इरादा खुद ही बन जाएगा। चलें सर, रेडी एक्शन। 3 दिन का सरोजा लगा लो। कोई बात नहीं सर, इजी डायलॉग करो, रीड करें। चले, 3 दिन का सरोजा लगा लो। चले जी, रेडी जी एक्शन। 3 दिन का सरोजा लगा लो, एक दफा अल्लाह की राह पे जाओगे तो 40 दिन का खुद ही इरादा बन जाएगा। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह बुलाता है। एक्शन। हाँ तो जब थिएटर से निकलेंगे तो यहीं से आएंगे ना, यहीं से आएंगे, यहीं से गुजरेंगे। रेडी एक्शन। हाँ तो जब थिएटर से निकलेंगे तो यहीं से गुजरेंगे ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बात पूरी सुन। हाँ ठीक है रेडी एक्शन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बात पूरी सुन। थिएटर के पीछे क्या है? जाफर टी स्टॉल, वहाँ बैठा मैं चाय पी रहा था। एक्शन। जब मैं वहाँ से उठ के निकला, जैसे ही थिएटर के पास पहुँचा तो तुम्हारे दोस्तों ने मुझे देख लिया। तो तेरे दोस्तों ने गुजरते हुए देखा। और जरा जानदार तरीके से बोले, डलना हो। ठीक, थोड़ा सा और पीछे है। हाँ एक्शन। जब मैं वहाँ से उठ के निकला तो जैसे ही थिएटर के करीब पहुँचा तो तेरे दोस्तों ने मुझे देख लिया। उन्हें लगा कि शायद मैं, अल्लाह माफ़ करे, मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। हाँ। एक्शन। सोच भी नहीं सकता। अच्छा, आप जमात की दावत देने आए थे बंदे को, उन जाहिलों को लगा के। देखा गलत बात कैसे आग की तरह फैलती है। किसी पे तोहमत लगाना। देखा, हमने देखा, अच्छे से देखा। बस अब आप डायलॉग दे दे, देख हमने लिया, बस अब सुनना रहता है। देखा गलत बात कैसे आग की तरह फैलती है। देखा गलत बात कैसे आग की तरह फैलती है। किसी पे तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है बेटे। बस यही डायलॉग देना अब आपने। चलो ठीक है, एग्जैक्टली ठीक। चलो। देखा गलत बात कैसे आग की तरह फैलती है। किसी पे तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है बेटे। खांसी भी आई है यार, इनका अलग रिकॉर्ड कर लियो, जाने वाला दे देना, वैसे जो मर्जी बोल रहे। चले तो बेटे कभी जिंदगी में किसी पर भी बगैर तस्दीक के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तोहमत और बहतान बहुत बड़े गुनाह होते हैं। आई समझ? ठीक है, डायलॉग यही है, दोबारा डायलॉग ये एक्सप्रेशन से समझाने वाली बात करी। ठीक है, डायलॉग बिल्कुल यही है। ठीक है सर। हमेशा एक बात याद रखियो बेटे, जिंदगी में कभी किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगा बगैर तस्दीक के।
स्पीड को स्लो करें, हम कोई बात नहीं सर। लंबा जा रहे हैं, स्पीड को स्लो। मेरी एक बात याद रखियो बेटे, हमेशा एक बात याद रखियो भाई, वो ग्लिच आ जाता है सर। ठीक है, ठीक। हमेशा एक बात याद रखियो बेटे, जिंदगी में कभी भी बगैर तस्दीक के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। चलो। यार लिखा है रिगार्डिंग में पार्ट सुना रहे स्पीड स्लो। हमेशा मेरी बात याद रखियो बेटे। हमेशा नहीं रखना, समझाते हुए जा रहे हैं बेटे को। ठीक है। हमेशा मेरी एक बात याद रखियो बेटे, हम जान रहे हैं ना बाप ठीक है, बेटा। आप कह रहे हैं थोड़ा लाउडली दो। मैंने लाउडली का वर्ड ही यूज नहीं अच्छा, किया, अच्छा। मैंने कहा स्पीड को स्लो रखी। ठीक है जी। हमेशा मेरी बात याद रखियो बेटे, कभी जिंदगी भर रोना नहीं है, हंस के जिंदगी गुजारना। जिंदगी में बगैर तस्दीक के किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। कभी ज़िंदगी में किसी पर बगैर तस्दीक के इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तोहमत और इल्ज़ाम बहुत बड़े गुनाह होते हैं। तोहमत और बहुतान। तोहमत और बहुतान सर ये बहुतान अड़ रहा है, है। ये बहुतान अड़ रहा है। अच्छा भाई, यहाँ पर मैं अपना सीन देने के लिए आया हूँ, मेरा कॉल वाला सीन है। सर डायलॉग क्या है? सर आपका डायलॉग है, अब्बा जी क्यों दम करवाना है क्या उनसे? अब्बा जी क्यों दम करवाना है क्या उनसे, जो उनका पूछ रहा है। यार नमाजी परेजी बंदे हैं, इस वक्त जोहर की नमाज पढ़ रहे होंगे वो फरूकिया मस्जिद में। ब्रेकिंग न्यूज, नासिर के घर वाली गली में हूँ मैं, कपड़े उठाने आया हूँ दरजानी से अम्मी के, यहीं आ जाओ तो। ये भाई दरजानी से कपड़े उठा लिए मैंने अम्मी के ना, और ये अब खड़े हैं, आ गए मुझे बताने के लिए कि मेरे अब्बा जी जो है ना वो कहाँ से जा रहे थे, क्या कर रहे थे। अब भाई मेरे इनके साथ डायलॉग है, ये सारे बशिंदे खड़े हैं, कैप्चर करने वाला कोई है नहीं, मोबाइल रख रहा हूँ मैं जेब में। इस सीन के बाद बात करते हैं। और भाई और ठीक, आप सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। कहाँ से आ रहे हैं सरकार? हैं सरकार, कहाँ से आ रहे हैं सर? I said, do you want to drink water? ओह वाटर। ओके वाटर। I said water. Do you want it or not? नॉट। I'm asking you. Do you want it? बट You don't want it. नो No English? नो इंग्लिश। Arabic? Arabic? नो उर्दू। No. Yalla habibi, come to Dubai. कम टू दुबई। Yalla Urdu? ये उर्दू। Yalla कौन सी ज़बान? उर्दू। अच्छा मस्जिद से, कौन सी वाली मस्जिद से? ताकि अपने मुंह से बता दें आपकी क्या गुल खिलाते फिर रहे हैं। हमें भी मस्जिद का ही पता होता है, ये नहीं पता था कि थिएटर में भी हाजिरियां लगवाते फिर रहे हैं जनाब। मैं मौके पे देखा थिएटर से निकलते हुए, कैसे पक्के होके बचाव कर रहे हैं आगे से। रेडी एक्शन। जरा शर्मिंदगी नहीं हो रही कि बेटे के दोस्तों ने मौके पे पकड़ा देखा देखा है वही वो। मौके पे देखा थिएटर। एक्शन। वो जरा शर्मिंदगी नहीं हो रही कि बेटे के दोस्तों ने मौके पे देखा थिएटर से निकलते हुए, कैसे पक्के होके बचाव कर रहे हैं अपना। लगता है अम्मा जी को बताना ही पड़ेगा। एक मिनट थोड़ा आवाज, एक मिनट। ये भाई चुगताई साहब को रवाना कर दिया हमने, इनका सीन खत्म हो गया। अब हम लोग जो है ना गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। हैदर भाई ने कैमरा पैक करना है, उसके बाद हमने यहाँ से रवाना हो जाना है। शूट हमारा एंड हो गया है। तुम क्या खड़े देख रहे हो भाई? मैं आपकी स्क्रीन देख रहा था, क्लियर आ रही है सर अल्हम्दुलिल्लाह, चिट्टे बंदे हैं हम। ओहो भाई, ये बाइक खड़ा है, इस पे मैं अभी भी पहुंचा हूँ ड्रीम हाउस पे। भाई बड़ा ही बैड सीन हो गया। बैड सीन ये हुआ है कि रेडिएटर का ना एक पाइप नीचे जा रहा होता है, वो लीक हो गया, सारा पानी गिर गया, गाड़ी जैसे चलाई ना गाड़ी हीट हो गई। तो फ़ौरन वो गाड़ी दी वर्कशॉप। मैंने आना था, आज जुमेरात है, मैंने आना था भाई ड्रीम हाउस पे, यहाँ पर आके सबको पेमेंट वगैरह करनी थी। तो मैं भाई ड्रीम हाउस पे पहुँच गया हूँ माशाल्लाह से। वैसे हमारा ये ग्रास भी लगा है कल ना, अब इसको 2 टाइम पानी शानी लगेगा। तो मैं ड्रीम हाउस पे आया हूँ, मैंने कहा भाई यहाँ के काम की सूरत हाल वगैरह देखूँ। भाई ये 2-3 घंटे जो है ना बहुत टिका के जलालत हुई है। खैर कोई बात नहीं, शायद नसीब में लिखी हुई थी। खैर घर से पहुँच गया ना, कभी कभी बाइक की सवारी भी करनी चाहिए। और मज़े की बात यह है कि हमने जाली भी लेनी थी और भी चीज़ें लेनी थी, वो भी भाई बाइक पे ही लेके आए हैं हम। अंदर के लॉन की सूरत हाल है। चाचा पानी लगाया था सुबह? ठीक है, शाम को भी एक दफ़ा लगाना है। शाम को लगा लीजिएगा। तो ये भाई लॉन की सूरत हाल है। इधर भी जो है ना
घास आस लगा दिया इन्होंने। हाँ, ये पॉलिश वाले भी भाई फाइनल टचिंग करने में लगे हुए हैं। इन्होंने जो है ना यहाँ पर टेप शेप लगा दी है ताकि जो है ना कलर शलर इन शीशों पे ना लगे, क्योंकि शीशे हमारी दूसरी किस्म के हैं। इस पर अगर कोई निशान वगैरह लग गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो इसलिए उन्होंने फ्रंट से टेप लगाई है। फ्रंट का करेंगे, उसके बाद फिर बैक पे आके यहाँ पे टेप लगाएंगे और यहाँ का काम भी शुरू कर देंगे। ये भाई गाड़ी हमारी जो है ना वो खुली पड़ी है। रेडिएटर जो है ना वो वॉश हुआ है, पाइप चेंज हुआ है और ये बोतल जो है ना इसकी भी सेटलमेंट हुई है। फुल जंग से भरी हुई थी भाई हमारी गाड़ी, सही तरह से वॉश किया। रेडिएटर भी, फिर इसका इंजन रूम जो था ना वो भी भाई साफ हुआ है, सारा जंग से भरा हुआ था। अब फिटिंग शिटिंग हो रही है भाई, देखते हैं फाइनलाइज होती है गाड़ी, सही चलती है या मसला करती है। लो भाई अब टाइम हो रहा है 8:15 बजे का। आपका भाई जो है वो अब घर जा रहा है। ये आगे सारे बिल पड़े हैं जो चीज़ें ली थी गाड़ी सेट करवाने के लिए, और गाड़ी इतनी मिट्टी हुई पड़ी है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। भाई आज का दिन बहुत ही अजीब गुजरा है, मैं बुरा नहीं कहूँगा। हर दिन अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर होता है, बेहतरीन होता है, लेकिन भाई आज का दिन जो है ना वो बहुत ही अजीब गुजरा है। अच्छा भाई, अब गाड़ी मेरी 5 बजे फाइनल हो जानी थी, 2-3 घंटे का काम था, लेकिन भाई 8 बज क्यों गए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 8 क्यों बज गए। भाई वो पाइप रेडिएटर का कोई आगे से लीक थे, वो उन्होंने रेडिएटर वॉश करके जो है पाइप वगैरह डाले। अब पाइप डालने के बाद जब चेक करने लगे तो एक और पाइप थोड़ा सा नाजुक था, वो लीक हो गया। खैर उन्होंने वो पाइप डाला, फिर फाइनल करने के लिए जब उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा अभी पंखा ऑन होगा रेडिएटर का। भाई उससे पहले एक और पाइप लीक हो गया जंग के पानी की वजह से। भाई 4 पाइप जो है ना उन्होंने चेंज किए हैं। अब भाई तसल्ली करने के बाद आपके भाई को 8:10 पे उन्होंने अल्लाह हाफिज किया, हाथ चाथ मिला के अच्छे तरीके से आपका भाई जो है वो रुखसत हुआ। अब जा रहा है भाई घर की तरफ। 2 बजे हमने वर्कशॉप गाड़ी दी थी, सिर्फ 3 घंटे का काम था कि 5 बजे मिल जाएगी, लेकिन हमारी गाड़ी मिली हमें 8:10 पे। होए होए क्या बताऊं मैं आपको। ओए होए होए होए, हिम्मत है भाई शूज की। बेचारे मिट्टी हो गए लेकिन सारा दिन मेरे साथ रुले हैं। खैर दोस्तों, फाइनली व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। बहुत थकावट हुई पड़ी है, सारे दिन की ख्वारी के बाद अब भाई सुकून करने का टाइम है। मैंने कहा जल्दी से व्लॉग को एंड कर लूँ, उसके बाद जाके रेस्ट करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। अपनी दुआओं में मुझे और मेरे बच्चों को भी याद रखिएगा। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कोई भी व्लॉग मिस नहीं करना आप लोगों ने, आई समझ? ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।